नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित भर्तृहरिकृत वैराग्य शतकम पुस्तक देख रहे हैं, मूल अन्वय और अर्थ के साथ। वैराग्य शतकम पे पहले भी हम एक पुस्तक देख चुके हैं, नीति शास्त्र वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप जाएंगे तो एक रणधीर प्रकाशन की पुस्तक है जिसमें भर्तृहरिकृत जो शतक त्रय हैं, जिसमें 3 पुस्तकें आती हैं मुख्य रूप से, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। ये 3 पुस्तकें मूल और उनके हिंदी अनुवाद के साथ हैं। उसके अलावा रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित भर्तृहरि की नीति शतक है, वो भी वीडियो उस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और अब यह रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित भर्तृहरिकृत वैराग्य शतक है। हम इस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं। मूल्य 30 रुपये है। कुल पृष्ठ करीब 8 पृष्ठों में कुछ पुस्तकों की सूची है, पहले कवर पेज इत्यादि है, और 72 पृष्ठों में मूल पुस्तक और उसका हिंदी में अनुवाद है। यहाँ श्लोक क्रमांक 31, जैसे शतक है तो यानी कि 100 श्लोक हैं वैराग्य शतक में। एक श्लोक यहाँ दिया गया है, विषयों के भोग में रोग का भय बना रहता है। उच्च कुल में, जैसा पुस्तक का नाम है वैराग्य शतक, तो वैराग्य से संबंधित ये है 100 श्लोक। विषयों के भोग में रोग का भय बना रहता है। उच्च कुल में आचार से भ्रष्ट होने का, धन संचय में शासक द्वारा छीन लिए जाने का, अत्यधिक मान सम्मान में अपमानित होने का, शौर्य वीरता में शत्रु से हारे जाने का, शारीरिक सौंदर्य में बुढ़ापे का, शास्त्रों के पांडित्य में प्रतिवादी से पराजित होने का, विद्या विनय दान धर्म आदि सद्गुणों में दुष्टों द्वारा निंदा का, और शरीर धारण के विषय में यम अर्थात मृत्यु से भय बना रहता है। इस प्रकार इस संसार में मनुष्यों के लिए सारी वस्तुएं ही भय से परिपूर्ण है, एकमात्र वैराग ही अभय प्रदान करने वाला है। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है और पहली बार मेरा इंट्रोडक्शन भर्तृहरि से हुआ था। मैं जब दैवी संपदा अंक जो है गीता प्रेस की, कल्याण का विशेषांक है, उस विशेषांक वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें कई सारे मुझे ऐसे लेख मिले जिसमें भर्तृहरि के ग्रंथों से, नीति शतक से, वैराग्य शतक से श्लोक जो हैं वो कोट किए गए थे। भर्तृहरिकृत वैराग्य शतकम अनुवादक स्वामी विदेहात्मानंद जी हैं पुस्तक के। और केवल वो दैवी संपदा अंक ही नहीं, आप कई सारे ऐसे ग्रंथ, भाष्य, टिप्पणी आपको मिल जाएगी जहाँ पर इनके जो हैं इन शतक त्रय से विशेषकर कोई ना कोई आपको कोट मिल जाएगा अवश्य। प्रकाशक ये है। भर्तृहरिकृत वैराग्य शतकम नामक यह नवीन प्रकाशन पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमें अतीव प्रसन्नता हो रही है। भर्तृहरि, इनके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। इनके बारे में और जानकारी के लिए अगर आप वो दोनों पुस्तकें भी देखते हैं तो वहाँ अधिक विस्तार से और कुछ अन्य जानकारी भी हर प्रकाशक, हर संस्करण में अलग रूप से थोड़ा बहुत दिया जाता है, तो सब मिला जुला के एक थोड़ा और अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। भर्तृहरि के जीवन में के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं कि ईसा पूर्व की पहली या दूसरी शताब्दी में महाराज गंधर्व सेन उज्जैन के राजा थे। वे एक सुयोग्य शासक थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि और दूसरे पुत्र के पुत्र थे विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम यह संवत प्रचलित हुआ। पिता की मृत्यु के उपरांत पहले भर्तृहरि को राजभार मिला, परंतु कुछ काल बाद ही उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने राज्य अपने कनिष्ठ भ्राता विक्रम को दे दिया, जो शकारी विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि भर्तृहरि विख्यात योगी मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ के समकालीन थे और इन्होंने चारपतिनाथ का शिष्यत्व ग्रहण करके नाथ संप्रदाय को अपना लिया था। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर अब भी भर्तृहरि की गुफा के नाम से उनका तपोस्थल विद्यमान है। अभी मैं मार्च में ही उज्जैन गया था, 3 दिन था वहाँ पे, तो यहाँ भी मैं गया था भर्तृहरि की गुफा। अगर आप जाते हैं, आमतौर पे लोग अगर 1 दिन के लिए ही जाते हैं तो महाकाल दर्शन करके, काल भैरव दर्शन करके वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 दिन का समय हो तो वो ई रिक्शा और ऑटो भी चलते हैं जो 8-10 जगह आपको सभी स्थानों पे ले जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। बहुत सारे मंदिर हैं, स्थान, तो उसमें भर्तृहरि की गुफा भी वो लेके जाते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स है, गुफा में भी आप जा सकते हैं, वहाँ मंदिर भी है और सब आप वहाँ जाके देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अलवर राज्य के एक गहन वन में भी उनकी समाधि भी मिलती है, जिसके 7वें द्वार पर एक अखंड दीपक जलता रहता है। इसे भर्तृहरि की ज्योति कहते हैं। इस विषय में जब हमने पहले जो पुस्तकें मैंने बताई, नीति शतक और जो शतक त्रय है रणधीर प्रकाशन द्वारा, वहाँ पे एक हमारे दर्शक ने भी कमेंट करके लिखा था कि वो इसी राज्य के हैं जहाँ पे इनकी समाधि है और वो उन्होंने देखी है। श्री भर्तृहरि द्वारा लिखित संस्कृत के कई ग्रंथों में उनकी शतक त्रयी सर्वाधिक विख्यात है। यह ग्रंथ भाषा, भाव, अभिव्यक्ति तथा रचना कौशल की दृष्टि से अप्रतिम है।
उनके अनेक वाक्यांश शुक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए हैं। जैसा मैंने बताया, अनेक वाक्यांश जो हैं शुक्तियों के रूप में आपको विभिन्न पुस्तकों में, भाष्यों में मिलेंगे। उनके लेखन में काव्य कला, जीवन की वास्तविकता, नीति, सदाचार, मनोविज्ञान तथा आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरणादायी विचारों की भी बड़ी सुंदर प्रस्तुति है। अतः कई दृष्टियों से यह ग्रंथ सबके लिए पठनीय है। वैराग्य ही संन्यास तथा आध्यात्मिक जीवन की नींव है। यह वैराग्य शतकम ग्रंथ हमारे लिए इस कारण भी विशेष महत्व रखता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पत्रों तथा व्याख्यानों में अनेक स्थानों पर इनके उद्धरण दिए। स्वामी जी द्वारा इस ग्रंथ के लगभग आधे श्लोकों का अनुवाद उनके 2 विदेशी अनुरागियाँ भागिनी निवेदिता और जोसेफिन मैक्लाउड द्वारा संकलित हुआ था और उनकी अंग्रेजी ग्रंथावली के 9वें खंड में प्रकाशित हुआ था। फिर ये आगे प्रकाशन से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। ग्रंथ ये बहुत ही अच्छा है और अगर आप 1 या 2 बार ये पुस्तक पढ़ेंगे और ध्यान देंगे तो ये जो आजकल के हमारे जीवन की वास्तविकता है और भी अधिक प्रासंगिक लगता है। शायद हमेशा से ऐसा ही रहा हो, लेकिन अभी भी आप अपने आप को इससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इसमें जो सूक्तियाँ हैं वो किस प्रकार से किसी भी आम व्यक्ति के जीवन को चित्रित कर रही हैं और उसकी वास्तविकता को बता रही हैं, वो अगर आप ईमानदारी से थोड़ा सा पढ़ के मनन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। विषय अनुक्रमणिका है तृष्णा दूषणम, पहला अध्याय, विषय परित्याग विडंबना, फिर याचना दैन्य दूषणम, भोग ऐश्वर्य वर्णनम, काल महिमा वर्णनम, यति नृपति संवाद वर्णनम, मनः संबोध नियमनम, नित्य अनित्य वस्तु विचार, शिव अर्चनम और अवधूत चर्या। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। मूल संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं। ये सभी अध्याय मिला के कुल 100 श्लोक हैं, इसलिए शतक नाम है तीनों ग्रंथों में। नीति शतक में भी 100 श्लोक, श्रृंगार शतक में भी 100 और ये वैराग्य शतक में भी 100। तो ये अन्वय दिया गया है और फिर नीचे भावार्थ हिंदी में उसका अनुवाद दिया गया है। अनुवाद की भाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही स्पष्ट अनुवाद है। 1-2 मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहले भी वीडियोज़ में मैंने जो शतक त्रय वाली वीडियो बनाई थी रणधीर प्रकाशन की, उसमें भी कुछ श्लोक पढ़ के सुनाए थे। 1-2 मैं पढ़ा के सुना देता हूँ तो आपको थोड़ा सा, अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक फ्लेवर मिल जाएगा बस ग्रंथ का, अनुवाद की शैली का। अनेक दुर्गम विषम स्थानों में भटकने पर भी मुझे धन आदि के रूप में किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हुई। अपने जाति कुल के अभिमान को त्याग कर की हुई धनवानों की मेरी सेवा भी व्यर्थ गई। कौवे के समान डरते तथा अपमान सहते हुए मैं दूसरों के घर खाता रहा। रे पाप कर्मों से लुब्ध रहने वाली तृष्णे, इतने पर भी तुझे संतोष नहीं हुआ। तृष्णा की बात हो रही है, जो तू दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। गड़े हुए धन की लोभ में मैंने धरती को खोदा। स्वर्ण पाने के लिए मैंने पहाड़ी धातुओं को गलाया। व्यापार हेतु मैं समुद्र पार कर गया। राजाओं की खिदमत की। मंत्र सिद्धि के निमित्त रात रात भर शमशान में बैठा रहा, परंतु मुझे एक कानी कौड़ी भी ना मिली। अतः रे तृष्णे, अब तो मुझे छोड़ दे। अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु मैंने दुर्जनों के दुर्वचन और उनके आराधकों के उपहास बड़ी कठिनाई से भीतर के आंसुओं को रोकते हुए सुने। मन में सहता रहा और धन के मद में से जड़ीभूत बुद्धि वाले लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा। हे हताश तृष्णे, तू मुझे इससे अधिक और क्या नचाएगी। कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक से शून्य होकर हमने पद्म पथ पर पड़े जल के समान चंचल इन प्राणों की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया, अर्थात सारे दुष्कर्म किए। यहाँ तक कि धन के मद में चूर धनिकों के सामने निर्लज्ज होकर अपना गुणगान करने का पाप भी हमने किया। इस प्रकार से श्लोक है। भाषा आप देख सकते हैं सरल ही है। ये दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है, जैसे यहाँ पे हल्का हो गया है, एक आध स्थान पे इस प्रकार से प्रिंट हल्का हुआ है, लेकिन पढ़ने में ऐसी कोई खास कठिनाई नहीं आएगी, पढ़ने योग्य है तब भी। ये भी मगर कम स्थानों पे ही है, अधिकतर जगह प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है। तो मूल्य भी कुछ अधिक नहीं है पुस्तक का। पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी, ये तो मैंने ऑफलाइन ली थी। पृष्ठ संख्या 72 पे पुस्तक समाप्त हो जा रही है। ये 100वां श्लोक है। और फिर ये रामकृष्ण मठ के ऐसे तो बहुत सारे प्रकाशन आते हैं, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। यहाँ कुछ पुस्तकों की सूची दी गई है। इनमें से कई पुस्तकों पे तो हमने चर्चा की है। आपको विभिन्न प्लेलिस्ट में, वेदांत वाली प्लेलिस्ट में और गीता में तो नहीं, भक्ति सूत्र में भी हमने कई पुस्तकों पे की है। वैराग्य शतक, नीति शतक पे हमने चर्चा की ही है। तो ये कुछ जानकारी है रामकृष्ण मठ। ये नागपुर, रामकृष्ण मठ नागपुर द्वारा प्रकाशित भर्तृहरिकृत वैराग्य शतक के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।